वो उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, 6 साल से वहां दंगे नहीं हुए। कि आपने संविधान पर गोलियां चलाई, आपने कानून पर गोलियां चलाई, आपने सरकार पर गोलियां चलाई, कारतूस लेके रख लिए गए, पेट्रोल बम लेके रख दिए गए, पहाड़ पत्थर बड़े बड़े इकट्ठे कर लिए गए। जो थाना खुलना था और खुलते ही अपराधी भागने थे, जो थाना खुलता और अपराधी भाग जाते, छिप जाते, डर जाते, लेकिन वहां उल्टा हुआ, थाना बंद हुआ। रहते भारत में, खाते भारत का, कमाते भारत में, गाते भारत में, बच्चे भारत में पढ़ते, मौज भारत में लेते, लेकिन भारत में रहते रहते भारत में टुकड़े, भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले वो कौन लोग हैं। हरियाणा के नूह में जो है सांप्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही थी, अब तो ले ली है, पर उसके बाद जो है अभी तक संज्ञान किसी ने नहीं लिया है। बुलडोज़र चलते हैं, फिर रोक दिए जाते हैं। हमारे साथ इस विषय पर खास बातचीत करने के लिए AP सिंह, जो अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनसे बात करेंगे। सर, कैसे लगता है कि जब पहले बुलडोज़र चलते हैं उसके बाद रोक दिए जाते हैं? नहीं, रोकना भी कानूनी तरीका है, संवैधानिक तरीका है, लीगल ऑप्शन है, लीगल तरीका। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आदेश किया, रोका, सो मोटो संज्ञान लिया, लेकिन चलाना भी आवश्यकता थी, उस समय की ज़रूरत थी। उस समय की आवश्यकता क्यों थी, इसके पीछे भी बहुत बड़े कारण हैं। ये सबको पता है, पूरी दुनिया में जो साइबर क्राइम होता है, नूह मेवात में जो पहाड़ बने हुए हैं, वो पहाड़ बने तो प्राकृतिक सुंदरता के लिए कि दिल्ली NCR के पास हैं, प्राकृतिक सुंदरता है, प्रदूषण दूर करेंगे, लोगों को आनंद देंगे, खुशी देंगे, हरियाली देंगे, पर्यटन देंगे, टूरिस्ट देंगे, लोगों को घूमने फिरने की जगह देंगे। होता वहाँ क्या था, ये सब अखबारों में भी लिखा है। मैंने भी ये बात अपने पेज, जो डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज है, डॉक्टर AP सिंह लॉयर, इसमें बहुत समय पहले लिखा था एक आर्टिकल उस पर। उसमें साफ लिखा है कि नूह मेवात साइबर क्राइम का एक बहुत बड़ा अड्डा बढ़ता जा रहा है, और इसको सब अखबारों ने भी लिखा, सब जानते हैं। वहाँ पुलिस पहुँच नहीं सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, पूरा षड्यंत्र चलता रहता है, ऐसा वहाँ हो रहा है। अब वहाँ क्या हुआ, चलो इतना तो चल रहा था, क्राइम था, फाइनेंस से जुड़ा क्राइम था, लेकिन फिर क्या हुआ, सोमवार के दिन सावन के महीने में सबको पता जलाभिषेक यात्रा पर निकलते हैं साधारण लोग, साधारण परिवारों के लोग धार्मिक यात्रा पर, सनातन धर्म को मानने वाले सावन के दिन में, सावन के समय अपने हाथों में बेलपत्री, फूल, धतूरा, नारियल, प्रसाद ये लेके, कुछ तो नंगे पैर, उनमें पुरुष, महिलाएं, बेटियां, बच्चियां, गर्भवती महिलाएं, जिस तरह से साधारण रूप से यात्रा पे जा रहे। यात्रा पहले से परमिशन ले रखी थी शासन प्रशासन से, उसके बाद वहाँ से निकले और एक प्लान के तहत, एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक सोची समझी पहले से प्लानिंग के तहत सारे हथियार पहाड़ों पर रख दिए गए, घरों में रख लिए गए, कारतूस लेके रख लिए गए, पेट्रोल बम लेके रख दिए गए, पहाड़ पत्थर बड़े बड़े इकट्ठे कर लिए गए। क्योंकि पत्थर जब ऊपर से आता है नीचे के लिए, जब ऊपर से पत्थर नीचे आता है तो बहुत फोर्स उसका बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। और उसने लोगों को क्या किया, घंटों, कितने घंटों तक महिला, पुरुष, बच्चे, गर्भवती महिलाएं बंधक बनाए रखे गए मंदिर में। एयर ड्रॉप करना पड़ा, सिक्योरिटी पर्सन्स को एयर ड्रॉप करना पड़ा, और ऊपर से एयर ड्रॉप करके उन्हें सहायता पहुंचाई। पूरी घेराबंदी कर ली गई, सबको रोक लिया गया। कितने घंटों तक के मृत्यु का तांडव होता रहा। होमगार्ड के जो सेमी पुलिस ऑफिशियल्स थे, उन लोगों की हत्या हुई। जो सुरक्षा में थे, जो रक्षक थे, उनका भक्षण हो गया। जो समाज को अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश के लोगों की रक्षा करने का प्रण लेके नौकरी में आए थे, भर्ती में आए थे, पुलिस में आए थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई। उनके ऊपर उन लोगों ने गोलियां चलाई जो आपराधिक किस्म के लोग थे। पुलिस पर गोलियां चलाने का मतलब आप समझते हैं कि आपने संविधान पर गोलियां चलाई, आपने कानून पर गोलियां चलाई, आपने सरकार पर गोलियां चलाई, आपने इस देश के सिस्टम पर चलाई, आपने इस देश की सहनशीलता पर गोलियां चलाई, आपने इस देश के धर्म पर गोलियां चलाई, आपने इस देश की सनातन पद्धति पर गोलियां चलाई, आपने मंदिर में लोगों पर गोलियां चलाई।
वहीं पर जो लोग थे वहां पर उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिली, वो मंदिरों में गए। उसके साथ ही पुलिस स्टेशन था एक साइबर का, उसको तक जला दिया गया। एक सांप्रदायिक थोड़ी बात थोड़ी है। जब उन पुलिस अधिकारियों ने अपने को बचाने के लिए, उनके डर से सुरक्षा में रहने के लिए थाना बंद कर लिया, सोचो जो थाना खुलना था और खुलते ही अपराधी भागने थे, जो थाना खुलता और अपराधी भाग जाते, छिप जाते, डर जाते, लेकिन वहां उल्टा हुआ, थाना बंद हुआ, थाने को बंद किया गया और अपराधियों ने जब गेट नहीं खुला तो गेट को, दीवार को तोड़ने के लिए बस को चढ़ा दिया और अंदर, थाने के अंदर घुस गए और बसें जलाई गई, लोगों को मारा गया, गाड़ियां जलाई गई, सरकारी वाहन जलाए गए, सरकारी संपत्ति का इतने बड़े लेवल पर नुकसान हुआ, लोगों के घरों में आग लगा दी गई, लोगों को जिंदा जला दिया गया, लोगों का मौत का तांडव हुआ। कुछ लोग तो मरने वाले उनमें ऐसे थे जो परिवार के इकलौते सहारा थे, इकलौते रोजी रोटी कमाने वाले थे। अब उनके अलावा उस परिवार भुखमरी पे जाएगा, अब उनके अलावा उस परिवार का कोई देखने वाला नहीं है। बुजुर्ग माता पिता का सहारा चला गया, महिलाएं विधवा हो गईं, बहनें राखी के बिना सावन मनाएंगी। सोचिए क्यों हुआ। 75 साल हम आज़ादी के मना रहे हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो। हमारा क्या होता है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारा कल्याण कोई क्यों नहीं देखता है। कौन लोग हैं इस देश में, कौन सी ऐसी शक्तियां हैं इस देश में, कौन से ऐसे लोग हैं जो ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, रहते भारत में, खाते भारत का, कमाते भारत में, गाते भारत में, बच्चे भारत में पढ़ते, मौज भारत में लेते, लेकिन भारत में रहते रहते भारत में टुकड़े, भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले वो कौन लोग हैं, कौन ऐसे साजिश करने वाले हैं, कौन ऐसे षड्यंत्रकारी हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो देश को विकास नहीं देखना चाहते, विनाश देखना चाहते हैं। और इसी का परिणाम है। मैं बुलडोजर संस्कृति का पक्षधर नहीं हूं, मैं कानून को मानने वाला व्यक्ति हूं, संविधान के अनुसार चलने वाला हूं। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ को सो मोटो करके संज्ञान लेके बुलडोजर रोकना पड़ा, लेकिन लोग क्यों लोग बुलडोजर संस्कृति को अपनाने जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी ने बुलडोजर संस्कृति से 6 साल में दंगे नहीं होने दिए। वो उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश कहा जाता था, 6 साल से वहां दंगे नहीं हुए, माफिया राज्य का आतंक हुआ। इसलिए लोग बुलडोजर संस्कृति को पसंद करने लगे।